भारत के एक छोटे से गांव में विवेक का जन्म हुआ। उनका परिवार बेहद गरीब था। पिता रामस्वरूप खेतों में मजदूरी करते थे और मां गीता देवी पास के गांव में लोगों के कपड़े धोने जाती थी। घर मिट्टी का था, टपकती छत और दीवारें, 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी नसीब होती थी। विवेक के पास कभी नए कपड़े नहीं होते थे। स्कूल की किताबें या तो दान में मिलती थीं या फिर कचरे में से निकलकर। लेकिन उसके मन में कुछ अलग करने की लगन थी। वह हमेशा कहता, ग्रेटर दैन माँ, एक दिन मैं तुम्हें पक्के घर में ले जाऊंगा जहां बारिश में छत नहीं टिपकेगी। गांव का सरकारी स्कूल ही विवेक की पहली दुनिया था। वहां न अच्छी कुर्सियां थीं, न शिक्षक समय पर आते थे। लेकिन जब भी किताबें उसके हाथ में आती, वह उनके पन्नों में डूब जाता। उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, विशेषकर विज्ञान और गणित। हर शाम वह खेतों में काम करके कुछ पैसे जुटाता और रात को लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। शिक्षा उसके लिए एक खिड़की थी जो उस छोटे गांव से बाहर की दुनिया दिखाती थी। उसके मास्टर जी भी उसकी लगन को देखकर बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा विवेक। तुझे देखकर लगता है कि मेहनत कभी हार नहीं मानती। जब विवेक 10वीं कक्षा में था तो उसने जिले की छात्रवृत्ति परीक्षा स्कॉलरशिप एग्जाम देने का निश्चय किया। ये परीक्षा कठिन थी और वह किसी कोचिंग में नहीं गया था। फिर भी उसने आत्मविश्वास से पेपर दिया। कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया तो वह जिले में पहला आया। उसे शहर के एक नामी स्कूल में फ्री में पढ़ने का मौका मिला और साथ ही छात्रवृत्ति भी मिली। शहर आकर विवेक को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। वहाँ के बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, उनके पास लैपटॉप और स्मार्टफोन थे। शुरू में वह खुद को बहुत अकेला और पिछड़ा महसूस करता था। कई बार वह रोता भी था, लेकिन फिर उसने ठान लिया कि वह पीछे नहीं हटेगा। वह स्कूल के बाद इंटरनेट कैफे में जाकर इंग्लिश सीखता, यूट्यूब से वीडियो देखता और अतिरिक्त समय में स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता। धीरे धीरे उसने अपने आत्मविश्वास को पाया और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया। अब उसका सपना था आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में जाना। लेकिन तैयारी के लिए कोचिंग की फीस कहाँ से आती? उसने फिर से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और एक एनजीओ से सहायता मिली। कोचिंग के दौरान वह सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता, फिर क्लास जाता, शाम को पार्ट टाइम नौकरी करता। कई रातों को भूखा सोता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। और फिर एक दिन आईआईटीजी का रिजल्ट आया। विवेक को ऑल इंडिया रैंक 237 मिली। पूरा गांव उसकी तारीफों से गूंज उठा। गांव के स्कूल में मिठाई बांटी गई। माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। आईआईटी में आना उसके लिए जैसे एक सपना सच होना था। वहां उसे और नई दुनिया देखने को मिली। स्टूडेंट्स नए आइडियाज पर काम करते थे, स्टार्टअप शुरू करते थे। विवेक ने भी तकनीक के जरिए गांवों में शिक्षा सुधारने की योजना बनाई। उसने एक छोटा सा ऐप बनाया, शिक्षा साथी, जो गांवों के बच्चों को मुफ्त में वीडियो क्लासेस और टेस्ट देता था। यह आइडिया धीरे धीरे वायरल हो गया। कॉलेज के चौथे वर्ष तक यह ऐप लाखों छात्रों तक पहुंच चुका था। कई निवेशकों इन्वेस्टर्स ने उसमें दिलचस्पी दिखाई। एक नामी टेक कंपनी ने उसे 10 करोड़ रुपए में खरीदने का प्रस्ताव दिया, जिसे विवेक ने स्वीकार कर लिया। वह अब सिर्फ करोड़पति नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल बन गया था। सफलता के बाद उसने अपने गांव को नहीं भूला। उसने अपने पैसों से गांव में एक डिजिटल स्कूल, लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर बनवाया। उसके पिता को खेती छोड़ने की जरूरत नहीं रही। माँ को उसने एक बड़ा पक्का घर बनाकर दिया, जैसे उसने बचपन में वादा किया था। जब कभी कोई बच्चा उससे पूछता कि वह क्या बनना चाहता